हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एजब। तो जैसे कि हमने लास्ट जो अपना टॉपिक हम कर रहे थे वो प्रॉफिट एंड लॉस था। तो किसी ज़रूरी काम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई 4-5 दिन। तो अब हम फिर से वापस आ चुके हैं तो उसी टॉपिक के साथ। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में कुछ उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और क्वेश्चन करवाए थे आपको, और बाकी थोड़े से क्वेश्चन और हैं आज अलग, थोड़े डिफरेंट टाइप में, तो उनको करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ थिंग इज सोल्ड इन ₹460 एट प्रॉफिट ऑफ 5%, देन ऑन विच प्राइस द थिंग शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बोला गया है कि अगर कोई चीज़ है जो 460 में बेची जाती है, 460 में बेची जाती है, और उस पर 5% का प्रॉफिट होता है, तो उस चीज़ को हम कितने प्राइस में बेचें ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। पहले हमें तो 460 460 में बेचने में 5% का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब हम उसको किस प्राइस में बेचें ताकि हमें हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आए वो हमें 20% का मिले। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी। तो सिंपल सी ट्रिक है, जो हमारे पास गिवन है 460 जिसमें उसको बेचा गया है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो हम 100 के साथ प्लस करेंगे। तो हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने आपको बोला था जो हमें चाहिए वो हमारे पास आएगा ऊपर और 100 में प्लस करके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 120 अपॉन, हमें मिला कितना प्रॉफिट है अभी 5%, तो इसको भी हम 100 में प्लस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो 100 से प्लस, अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट बोला गया, तो मैंने आपको बताया था जितना हमें चाहिए वो हमारे पास ऊपर आएगा और जितना हमारे पास गिवन है वो हमारे पास नीचे आएगा। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं। अगर इसको हम 5 से काट दें तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और इसको अगर 5 से काटें तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, और ये भी 23 से कट रहा है, 23 और 23 2 ज़ा होते हैं हमारे पास 46, और ज़ीरो चली जाएगी ऊपर। तो ये हमारे पास इस तरह से कट चुका है। अब हमारे पास जो बचा है वो है 20 और 24। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 480। तो हमारे पास जो 480 है वो आंसर निकल के आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, अ बुक इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 18%। एक बुक जो है वो 18% प्रॉफिट पे सेल की गई है, बेची गई है। इफ़ इट इज़ सोल्ड इन 5 रुपीज़ मोर, बट बोला अगर इसको हम 5 रुपीज़ मोर, 5 रुपये और ज़्यादा में बेचते, देन द प्रॉफिट इज़ 28%। तो हमें जो प्रॉफिट मिलता वो 28% मिलता। तो व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इस बुक। कॉस्ट प्राइस होता है हमारे पास हिंदी में क्रय मूल्य। तो सिंपली हम इसमें एक ट्रिक अप्लाई करेंगे और उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है, पहले तो हमारे पास बुक का बताया गया है कि जो बुक है हमारे पास वो बेची गई है 18% प्रॉफिट पे। तो हम बुक को उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बुक हमारे पास बेची गई है 18% प्रॉफिट पे। तो जैसे कि मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट दिया गया तो 100 से प्लस करेंगे और लॉस दिया गया तो 100 से माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम 100 से प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 118 अपॉन, परसेंटेज में दिया गया है तो इसकी परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमें इसके नीचे 100 भी लगाना पड़ेगा। अब इसको हम प्रॉफिट और लॉस को हम 100 से प्लस या माइनस क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। आपने ध्यान रखना इस बात का कि प्रॉफिट और लॉस जो हमारे पास हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे। तो इसलिए जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम ये मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने में 100 होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है हमारे पास वो हमेशा खुद में 100 ही होता है।
मतलब कि खुद में वो पूरा ही होता है, एक तरह से वो 100 ही होता है। तो इसलिए हम जो प्रॉफिट और या लॉस होता है उसको हम प्रॉफिट को 100 से प्लस करते हैं और अगर लॉस होता है तो 100 से माइनस करते हैं। तो आई होप आपको ये इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि 100 से प्लस और माइनस करने का क्या लॉजिक है। एक बार फिर से बता दूं मैं, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं वो कॉस्ट प्राइस में निकलते हैं और कॉस्ट प्राइस खुद में 100% ही होता है, इसलिए हम इसको 100 से करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब इसमें हमने इतना सा काम कर लिया, स्टेटमेंट से समझते हैं। इतना सा काम कर लिया हमने कितना काम किया कि बुक इज सोल्ड एट द रेट ऑफ एट द प्रॉफिट ऑफ 18%। तो एक बुक है जो इतने प्रॉफिट पे बेची गई है, इतना काम हो गया हमारा। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड इन 5 रुपीज़ मोर। अब बोला गया कि अगर 5 रुपये ज़्यादा में बेची जाती, मोर है ज़्यादा तो मतलब प्लस, इतना तो आप सबको पता ही होगा 5। तो अगर हम इसको 5 रुपीज़ मोर 5 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था, हमारे पास था 28। बट मैंने जैसे कि आपको बोला परसेंटेज में है तो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट हम 100 से प्लस कर देंगे तो ये 128 हो जाएगा और अपॉन 100। और ये 28% किसका है, ये भी इस बुक का ही है। तो बुक को हमने एक्स लेट किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने बनाया इसको। बुक का 18% गिवन था हमारे पास, जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद हमें बोला गया कि अगर हम 5 रुपीज़ मोर में इसको बेचे तो हमने वो 5 रुपीज़ में ऐड करके और 5 रुपीज़ मोर में बेचने के बाद जो हमारे पास आता प्रॉफिट उसके साथ इक्वेट कर दिया हमने, और ये बुक को हमने एक्स लेट किया हुआ। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 118 और एलसीएम तो आपको पता ही है 100 आएगा। मैंने एलसीएम लेना सिखाया था, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, एलसीएम सिखाया हुआ मैंने। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 500 इज इक्वल टू ये 120/100 इंटू एक्स, या इसको हम 120x भी लिख सकते हैं। अगर मैं x को इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 120x हो जाएगा हमारे पास। तो अगर इसको अब सॉल्व करें हम तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 118 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 118x प्लस 500 इज इक्वल टू 100 वहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 100 से 100 कट जाएगा, वहाँ पे हमारे पास बचेगा ओनली 128x। तो अब x वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, बिना x वाली को अलग कर लेते हैं। तो जब इसको 500 को मैं इस तरफ रखूँगा तो 128x और ये 118 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 500 इज इक्वल टू जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 10x। आगे का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास बुक का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मैं इसको सही से लिख लेता हूँ एक बार। तो 10x इज इक्वल टू 500, ये ही बचा है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 500/10 हो जाएगा और 0 से 0 कटेगी तो हमारे पास x जो है वो 50। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, कॉस्ट प्राइस जो था बुक का। हमने एक्स लेट किया था बुक का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास निकल के आ चुका है बुक का 50 रुपीज़, और ये हमारे पास राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अ मैन परचेजेज 9 पेंसिल्स इन 16 रुपीज़। एक आदमी ने 9 पेंसिल खरीदी हैं 16 रुपीज़ में, एंड सेल इट एट द ऑफर ऑफ 11 पेंसिल इज 20 रुपीज़। और फिर उसने 11 पेंसिल को 20 रुपीज़ में बेच दिया। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही रिसीव्ड। तो उसको इसमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है परसेंटेज में, वो हमें बताना है। तो सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले उसने 9 पेंसिल 16 रुपीज़ में खरीदी है। 9 पेंसिल उसने 16 रुपीज़ में खरीदी हैं। उसके बाद उसने 11 पेंसिल को 20 रुपीज़ में बेच दिया है। तो उसने 11 पेंसिल को 20 रुपीज़ में बेच दिया है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 180 और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 176 अपॉन
इसी की मल्टीप्लाई को हम नीचे भी लिख देंगे, इसी की मल्टीप्लाई को ऊपर भी और इसी की मल्टीप्लाई को नीचे भी लिख देंगे, तो 176 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा 4/176 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको हम काट के देखते हैं एक बार। अगर इसको हम काट दें तो मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कट रहा है 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बचा है तो थोड़ा इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास निकल गया है 1/44 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम 100 को काटें 44 1 ज़ा 44 और 44 2 ज़ा 88, तो ये होता है हमारा 44 2 ज़ा 88। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 2 होल और ये आएगा 3/11। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट अगर डेसिमल में नहीं लिखना है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कि ये पूरा नहीं कट रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे डेसिमल में जाएगा ये, तो डेसिमल में नहीं करते हो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये हमारे पास इतना % निकल गया है। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है? तो जब भी अगर ये टर्म हमारे पास आंसर हमारे पास माइनस में आता है तो इट मीन्स हमें लॉस हुआ है, और अगर हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आता है तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में आंसर हमारे पास नहीं है, हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में है। तो ये जो है हमारे पास इसका प्रॉफिट निकल गया है, जो कि हमें लास्ट में पूछा हुआ था कि व्हाट % ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आंसर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। जब आंसर नेगेटिव आएगा यहाँ पे माइनस करने में हमें पता चल जाएगा, अगर आंसर नेगेटिव है तो मतलब हमें लॉस हुआ है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब कल हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें हमारे चैनल को।